दुनिया आज़ाद रंग से मैं हूँ आपका मेज़बान जाहिद सुमरो। सलाम अर्ज़ है दोस्तों। आज 21 जून 2025 हफ्ते का दिन और सुबह के 9:30 बजे का टाइम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रोड़ी खानपुर सेक्शन की एक छोटी सी रेलवे स्टेशन रेती पर। रेती रेलवे स्टेशन एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से तहसील डहर की जिला घोटकी का हिस्सा है और रेलवे के मैनेजमेंट के हिसाब से ये स्टेशन सक्खर डिवीजन में आता है। तो दोस्तों आज हम रेल फैनिंग करेंगे रेती रेलवे स्टेशन पर, जिसके यार्ड की स्पीड 80 किलोमीटर है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इस व्लॉग में न सिर्फ रेल फैनिंग होगी बल्कि रेती के हवाले से आपको तारीखी हकाइक से भी आगाह करेंगे और यहाँ के जो खूबसूरत लोकेशंस है। ये स्टेशन हरा भरा स्टेशन है, इसके चारों तरफ ग्रीनरी है, तो आपको वो खेत खलियान भी दिखाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आइए तो एक्सप्लोर करते हैं रेती रेलवे स्टेशन। सबसे पहले तो दोस्तों ये हैं लोको पायलट जनाब अहमद ज़िया साहिब। इनका बहुत ममनून और मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे रेती रेलवे स्टेशन तक पहुँचाया। तो जनाब मैं इस वक्त खड़ा हूँ रेती रेलवे स्टेशन के शहीद हैदर अली रेलवे स्टेशन के एंड पर। शहीद हैदर अली यहाँ से 18 किलोमीटर के फासले पर एग्जिस्ट करती है और इस वक्त मैं खड़ा हूँ 592/11 किलोमीटर 592/11 किलोमीटर पर। और यार्ड पोजीशन आप देख रहे हैं, इस तरफ 3 लाइनें हैं। सबसे जो आखिर वाली लाइन है वो अप की लूप लाइन है, दरमियान में अप की मेल लाइन, और जहाँ पर मैं अब खड़ा हूँ ये है डाउन की मेल लाइन, और उसके साथ ही प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ ये लूप लाइन है डाउन की। तो दोस्तों ये इलाका जो है मैनेजमेंट के हिसाब से AWI सादिकाबाद के अंडर आता है। 9:40 आज के व्लॉग का पहला एक्शन रेती रेलवे स्टेशन से 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस विद वार्नर थ्रू पासिंग इंशाल्लाह। ज़बरदस्त जनाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन। 9:45 37 अप। दोस्तों यहाँ पर यार्ड की स्पीड 80 किलोमीटर है। तो जनाब मैं इस वक्त खड़ा हूँ डहर की एंड पर। 3 जुबानों में लिखा हुआ रेती रेलवे स्टेशन, और इस जानिब डहर की रेलवे स्टेशन तकरीबन 17-18 किलोमीटर की दूरी पर वाक़। काफ़ी साल पहले यहाँ पर एक दूसरा स्टेशन भी दरमियान में एग्जिस्ट करता था कोबर के नाम से, जिसको अबेंडन किया गया है। तो अब ये वर्किंग जो रेती की है वो डहरकी से होती है। 4 लाइनों पर मुश्तमिल ये छोटा सा यार्ड कराची पोर्ट से 592 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ एक छोटा सा खूबसूरत रेलवे स्टेशन। यहाँ पर किसी भी गाड़ी का स्टॉप नहीं है, सिर्फ ऑपरेशनल पर्पस की वजह से इस स्टेशन को बाकी रखा गया है। अक्सर यहाँ पर मालगाड़ी या छोटी गाड़ियों की जो है क्रॉसिंग्स वगैरह होती हैं,
ओवरटेक होती हैं गाड़ियां यहाँ पर। तो दोस्तों ये है प्लेटफार्म का मंजर, आप देख रहे हैं। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी मेहनत की हुई है स्टाफ की तरफ से, और मुझे उम्मीद है कि बस 2 सालों के अंदर अंदर ये हरे भरे दरख्तों में कन्वर्ट हो चुके होंगे पौधे। डाउन प्लेटफॉर्म पक्की ईंटों से सींचा हुआ है और उस पर भी काफी प्लांटेशन की हुई है, जबरदस्त। माशाल्लाह जी, आप देख सकते हैं। जबरदस्त। फुट ओवर ब्रिज, इससे पता लगता है कि माजी में यहाँ पर काफी रौनक होती होगी और मुसाफिर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए इस ब्रिज को इस्तेमाल भी करते होंगे। तो जनाब ये मेरे दाएं जानिब आप ये खूबसूरत मनाजिर देख सकते हैं। नहर की एंड पर सामने भी ये खेत खलियान और बागात भी नजर आ रहे हैं, और इस जानिब वाह जी वाह, यह है शहीद हैदर अली एंड, और इस तरफ प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ये हट बनी हुई है जिसको स्टेशन मास्टर या एएसएम ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बाकी ओल्ड बिल्डिंग जो है प्लेटफॉर्म से बिल्कुल नीचे है। जनरेटर चल रहा है, उसका शोर है, तो जब ये जनरेटर बंद होगा तो हम इस बिल्डिंग को भी एक्सप्लोर करेंगे। जनाब यह है खूबसूरत मंजर डाउन के शेड का, बहुत ही प्यारा शेड, छोटा सा शेड मगर दीदा ज़ेब। अगर इसके कलर वगैरह का ध्यान रखा जाए तो ये एक शाहकार किस्म का सीन है। अब इस शेड के नीचे प्रॉपर कोई बेंचेस तो नहीं है, मगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फाउंडेशंस वगैरह बनी हुई हैं, इस पर आराम से बंदा बैठ सकता है। जबरदस्त बेहतरीन शेड है जनाब, क्या बात है। मगर जाहिर बात है ये शेड भी वीरान ही होता होगा, क्योंकि गाड़ी तो कोई रुकती नहीं, ना किसी ने आना ना किसी ने जाना। और डाउन प्लेटफॉर्म से ये सामने इमारत का एक खूबसूरत मंजर, वाह जी वाह। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सुबह का वक्त है, जबरदस्त मजा आ रहा है। दोस्तों काफी दिनों के बाद, काफी गैप के बाद मैं आज निकला हूँ ट्रेल फैनिंग के हवाले से। गर्मी बहुत ही तबीयत साथ नहीं दे रही थी। हमारे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें सेहत और हिम्मत अता करे। डाउन प्लेटफॉर्म से बिल्कुल सामने ताहद निगाह सिर्फ ग्रीनरी है, फसलें हैं, खजूर और आम के बागात नजर आ रहे हैं दूर दूर से, बेहतरीन। दस बजकर 40 मिनट और वन अप खैबर मेल। जनाब खादिम अली लाशारी साहब स्टेशन मास्टर रेती पास कर रहे हैं।
जनाब, कराची से खैबर तक जाने वाली वन ऑफ खैबर मेल पाकिस्तान की सबसे पुरानी गाड़ी, प्री पार्टीशन भी चला करती थी। रेती के छोटे से शहर से आते हुए ये स्टेशन का सामने का लुक है। दोस्तों, ये है बाहर सामने से आते हुए स्टेशन बिल्डिंग के मनाजिर। मोहम्मद जावेद साहब हमारे पुराने स्टेशन मास्टर रह चुके हैं। सक्कर डिवीज़न में तैनात रहे, आजकल चीचावतनी में सुकूनत पजीर हैं। वो बताते हैं कि प्री पार्टीशन इस जगह पर बहुत बड़ा यार्ड हुआ करता था और ये स्टेशन रोहड़ी से भी ज़्यादा अहमियत का हामिल था। मगर अफसोस कि अब वक्त ने सब कुछ धुंधला के रख दिया है। अब तो नामो निशान भी मिट गए। ये वो पगडंडी है जो आगे रेती शहर तक जाती है, जो कि यहाँ से तकरीबन 5-6 किलोमीटर दूरी पर वाक़ है। यहाँ पर आने के लिए कोई प्रॉपर सवारी नहीं होती और स्टाफ को यहाँ पर आने और जाने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। गाड़ी कोई खड़ी नहीं होती, रोड की सहूलत अवेलेबल नहीं, नज़दीक कोई गांव नहीं है। यहाँ पर बावड़ो मशहूर शहर है जो कि यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। ये स्टेशन के सामने छोटी सी मस्जिद भी मौजूद। तो जनाब, ये है लोकेशन, ये है हालात रेती रेलवे स्टेशन। तो चलते हैं अब इस बिल्डिंग को एक्सप्लोर करते हैं। बिल्डिंग के 2 दाखिली दरवाजे जिनको ईंटें लगाकर बंद किया गया है और एक पानी की वाटर टैंक खड़ी है। तो ऊपर बिल्डिंग पर जाने के लिए यहाँ से रास्ता बना हुआ है। तो चलते हैं, घूम के आते हैं आगे से बिल्डिंग पर। तो जनाब, ये है ओल्ड बिल्डिंग और ये जो रूम है ये है एसएम ऑफिस पुराना। और आप देख सकते हैं कि ये 7-8 फीट नीचे है, प्लेटफॉर्म से प्लेटफॉर्म ऊपर है। तो इस तकलीफ को मद्देनज़र रखते हुए अब एसएम ऑफिस को ऊपर शिफ्ट किया गया है। ये सामने एसएम ऑफिस, मगर अब यही स्टेशन मास्टर ऑफिस भी समझ लीजिए, क्योंकि शॉर्टेज बहुत है स्टाफ की। एक ही स्टेशन मास्टर है और एक एसएम, 12 घंटे मेन लाइन की नौकरी। तो ये 12 घंटे ऊपर ही बैठते हैं। जनरेटर रखा हुआ है माशाल्लाह, जबरदस्त। अब देखिए, पुराने ज़माने की ये लकड़ी इस्तेमाल की गई है छत में। काफ़ी जगहों पर गार्डर्स भी हैं, मगर लकड़ी भी है जो अब तक सही सलामत है। वाह जी वाह। ये देखिए जनाब, ये है रेती का बुकिंग ऑफिस। तो इससे पता भी चलता है कि माजी में यहाँ पर भी गाड़ियाँ खड़ी हुआ करती थी। और माशाल्लाह, ये आप देखिए कितनी मजबूत बुनियादों पर ये हॉल बना हुआ है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये एक कमरा इस तरफ भी है, यहाँ पर बैटरीज वगैरह रखी हुई हैं। माशाल्लाह, ये काफी ठंडी जगह लग रही है।
और ये वेटिंग हॉल वगैरह होते होंगे माजी के। तो जनाब ये है ओल्ड बिल्डिंग जो अब कबूतरों का मस्कन है। तो जनाब एसएम ऑफिस के सामने ही ये बेल भी लगी हुई है, इंटीमेशन बेल, जो कि इस बात का पता देती है कि यहाँ पर ये बेल भी कभी बजा करती थी जब गाड़ियां आती होंगी। ऑफिस का एक और लुक आपको प्लेटफॉर्म से भी देते हैं। ये है जनाब मरकजी ऑफिस। और ये मौजूदा ऑफिस जो कि माशाल्लाह तीन तरफ से घने दरख्तों के घेरे में है और काफी ठंडक का एहसास हो। दोस्तों रेती का ये इलाका अपना एक शानदार माजी रखता है। 1875 में जब यहाँ से रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो उसके लिए यहाँ से तकरीबन 7-8 किलोमीटर दूर एक आसार कदीमा दरियाफ्त हुए, जब वहाँ से उन माउंट से मट्टी निकाल के ये बंद बांधा जा रहा था। तो ये रेलवे लाइन में वहाँ की बहुत सी मट्टी काम आई, मगर उसके साथ साथ बहुत से नवादरात भी मिले और इस माउंट को वंझड़ोट के नाम से मौसूम किया गया। मगर बदकिस्मती से आगे चलकर हमारी हिर्स और हवस ने इस तारीखी मकाम को निगल लिया। आहिस्ता आहिस्ता लोग कब्जा करते गए, खेती बाड़ी को बढ़ाते गए और आज वहाँ पर कोई ऐसा माउंट नहीं है, कोई वंझड़ोट का वजूद अब नहीं रहा। ये सिर्फ माजी की किताबों का किस्सा बन के रह गया है कि यहाँ पर भी एक शानदार शहर आबाद था। वैसे यहाँ पर रेती का जो शहर है 5 किलोमीटर दूरी पर वाक़े है, वो भी माजी में एक तिजारती हब था, मगर अब इस वक्त वो भी ज़बूहाली का शिकार है। इस यहाँ का मशहूर शहर ओबावड़ो भी यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी पर वाक़े है। तो यहाँ के लोगों को आने जाने में ट्रांसपोर्ट की वजह से कहीं जाना हो तो बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। माजी में यहाँ पर बताते हैं कि 3 अप 3 डाउन 6 गाड़ियाँ खड़ी होती थी, मगर अब यहाँ पर कोई भी गाड़ी खड़ी नहीं होती। तो तहसील नहर की ज़िला घोटकी का ये एक पसमानदा सा इलाका, पसमानदा सा स्टेशन, मगर यहाँ पर फितरत का हुस्न कूट कूट कर भरा हुआ है। बहुत ही ग्रीनरी है, दरख्त है और ठंडी ठंडी हवा है, छाँव है। मुझे तो जनाब खाना भी आ गया है, तो अब खाने से करेंगे हम पूरा इंसाफ। आलू भी है, कढ़ी भी है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत शुक्रिया सर जी आपका, इनायत मोहब्बतें आपकी। तो दोस्तों खाने के बाद मिलते हैं। 11:50 एनएलसी पावर के साथ बेहतरीन ट्रैक साउंड के साथ ये एक्शन था यूसुफ वाला का। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की काविश। मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह आपको मेरी आज की कोशिश भी अच्छी लगेगी। मैंने कोशिश की कि इस छोटे से रेलवे स्टेशन के जो फितरती हुस्न को उजागर कर सकूं। मैं इसमें कितना कामयाब हुआ हूं ये तो कमेंट सेक्शन में पता लगेगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को टच देकर ऑल का ऑप्शन चूज करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो पर वक्त आप दोस्तों तक पहुंच सके। दोस्तों रेती रेलवे स्टेशन सिंध का आखिरी रेलवे स्टेशन है, इससे आगे पंजाब की हदूद शुरू हो जाती हैं। तो आज हमने रेती रेलवे स्टेशन पर दिन गुजारा।
अभी 12 बजे का टाइम है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, मगर इस वक्त भी मैं इस दरख्त के नीचे बैठा हूँ। चारों तरफ मेरे नीम के दरख्त हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हल्की हल्की सी हवा भी चल रही है। और इससे बढ़कर ये चीज़ मुझे फैसिनेट करती है कि यहाँ पर परिंदे बहुत हैं। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाअल्लाह सांसों की सलामती तक होगी आप दोस्तों से मुलाकात किसी नई जगह, नई साइट पर। तब तक चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।